वेलकम एसके अकेडमी। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। तो रजे 12 चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर आपका हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसको समझने के लिए पहले आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ये तो सबको पता क्या है, ट्राइंगल। लेट अस टेक ए बी सी एंड दिस इज हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी। ओके, नाउ लेट अस टेक ए डी इज 6 centimeter and BC is 8 centimeter, and everyone know what is the formula of area of triangle. Area of triangle is always half into base into height. If you have to find the area of this triangle ABC, then what is it? Area of triangle ABC half into base, how much it is? 8 centimeter. Height how much? 6 centimeter. Now you will cut it 2 4 4 6 24 24 centimeter square. This is the area of triangle. जब आपको बेस गिवन होगा और हाइट गिवन होगी तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। अगर आपके पास आइसोस्केलस ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है आपके पास, जिसमें दो साइड्स क्या हो, इक्वल। लेट अस चेक दैट एग्जांपल आल्सो। आपको ये साइड्स गिवन है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो आप क्या करते होते हो इसमें एरिया निकालने के लिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर फेंकते हो जो कि आइसोस्केलस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये टोटल 4 है तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये भी 2, ये 6 ये 2, तो यहाँ पे पाइथागोरस निकाल दोगे 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये देखो कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जी आपकी, ये हाइट स्क्वायर प्लस बेस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 6 का स्क्वायर। तो जी आपके पास h क्या आएगा यहाँ से 36 माइनस 4, तो ये आएगा रूट h स्क्वायर, तो रूट 32, ये 32 आ गया, स्क्वायर को उधर लेके गए तो वो रूट बन गया। तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई रूट 32। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितनी आ गई रूट 32। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। बट अगर आपकी ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अगर सारी साइड्स डिफरेंट है तो फिर आप उसमें क्या करोगे, तो उसी तरह की ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए आपका हीरोन्स फॉर्मूला आया। तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे करोगे रजे, हीरोन्स फॉर्मूला इसमें क्या गिवन होगा, सबसे पहले कंडीशन क्या गिवन होगी, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इट इज गिवन टू यू। ओके, चाहे वो सेम हो, चाहे वो अलग अलग हो, चाहे दो सेम हो। तो जो ये वाला फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी, आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए भी और स्केलन ट्रायंगल के भी आपका यूज कर सकते हो। तो रजे देखो क्या होता है आपका, लेट अस टेक साइड्स, आई विल टेक ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ए बी सी। ए इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, बी इज लेंथ ऑफ दिस साइड and C is length of this third side. Okay, now first of all you have to find S. What is it, semi perimeter। तो perimeter का मीनिंग क्या होता है, sum of all sides। perimeter का मीनिंग sum of all sides, semi का मतलब हाफ, तो sum of all sides कर दो A प्लस B प्लस C, semi का मतलब हाफ, तो ये होता है आपका S। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आप निकालोगे S, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्यों नेम दिए, क्योंकि पेरीमीटर का ये हाफ है इसलिए सेमी पेरीमीटर, और इसको डोनेट करोगे आप एस के साथ। नाउ यू विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एस रजी आपने ऑलरेडी निकाल चुके ऊपर, ए बी सी दिस इज गिवन टू यू, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला है, बिल्कुल ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसी के बेस्ड के आपको ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ एक्सरसाइज के, ठीक है जी। तो सबसे पहला एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर।
लेट अस टेक एग्जांपल फर्स्ट। बेटा मैं हमेशा फर्स्ट साइड को ए लूँगा, सेकंड साइड को बी लूँगा और थर्ड साइड को सी लूँगा। ओके, मैं लिखूँगा नहीं, आपको लिखना होगा। तो आपको दो साइड्स गिवन है, तो आई विल राइट हियर ए इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन टू यू 32 सेंटीमीटर। तो रोजी आप मेरे को ये सोचो, खुद सोचो, आपको पेरीमीटर गिवन है, ये 8 है, ये 11 है और सबका सम दिया हुआ कितना 32। तो थर्ड साइड आ जाएगी ना। थर्ड साइड कैसे आएगी आपकी? पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज 32 गिवन टू यू। ए की वैल्यू रोजी 8, बी 11 प्लस सी। नाउ 32 इक्वल्स टू 11 प्लस 8 19 प्लस सी। तो जिस 19 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 19, तो सी इक्वल्स टू आपका आएगा 3 1। 13 आपका सी की वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो अगर आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी आपके पास आ चुका है, तो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप निकालोगे एस। एस व्हाट इज इट? सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला ऑफ एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो रोजे यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सी। व्हाट इज ए? 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 13 डिवाइड बाय 2। एस इक्वल्स टू 11 प्लस 8। पेरीमीटर बन गया ये। तो ये सम करोगे तो आपके पास चेक कर लेना 32 ही आएगा। 32 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 16। तो एस की वैल्यू आ गई आपके पास 16। अब आप एरिया निकालोगे। जिसमें आपका सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट क्या होता है? कैलकुलेशन वाला पार्ट, क्योंकि उसमें गलती करते हैं बच्चे। ध्यान से देखना क्या करोगे। एक आपको मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, वैसे ही करना आपको। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। ठीक है राजे, ध्यान से देखना। अभी सभी की वैल्यूज पुट कर दो। एस ए बी सी। एस की वैल्यू 16, एस 16। ए की वैल्यू राजे 8 8, एस की वैल्यू फिर 16, बी की वैल्यू 11 11, एस की वैल्यू फिर अगेन 16, सी की वैल्यू 13 13। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे मैं करूँगा आपको ऐसे ही करना है। हाँ जी, 16 को आपने 16 लिख लिया रजे। 16 माइनस 8 कितना होगा? 8। 16 माइनस 11 5। 16 माइनस 13 3। तो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप अंडर रूट निकालोगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, दो दो के पेयर बनाने हैं रजी। ये 16 को 2 2 में लिख सकते हो, इसके फैक्टर्स बनाओ। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 की मैंने 4 टाइम्स लिख लिया 2। 8 को क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स लिख सकते हो। 2 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। 5 के फैक्टर तो 5 ही रहेगा और 3 के फैक्टर भी क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो अब क्या होगा, रूट में से ना आपके कॉमन जो डबल डबल पेयर है वो बाहर निकाल लोगे। देखो कितने डबल पेयर बन रहे हैं, 1 2 3। तो 3 पेयर बन गए। तो बाहर कितने आ जाएंगे? 3 2 आ जाएंगे, 2 2 2। तो ये तो बाहर लिख लिया। अब अंदर क्या बचेगा? जो सिंगल सिंगल बच गए, ये बच गए राजे। 5 2 10, 10 इंटू 3 30। तो अब यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे 2 2 4, 4 2 8। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्योंकि आपका एरिया है। तो आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है। एरिया इक्वल्स टू 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अगर इसमें सबको मल्टीप्लाई करोगे फिर अंडर रूट निकालोगे, फिर आपके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फैक्टर से बना के जो पेयर हैं उनको बाहर ले लो, क्योंकि अंदर 2 होंगे तो वो बाहर 1 आएगा क्योंकि अंडर रूट है जी। तो यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। आपको एरिया निकालना था, एरिया आपका आ चुका है। ओके बेटा, अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना रजे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई, थोड़ी सी कम लिखी हुई है। ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ आपको। क्या दिया हुआ? ट्रायंगुलर पार्क। और ट्रायंगुलर पार्क में उसने ये मैंने फिगर यहाँ पर बनाई हुई, मैं यहीं पे बता रहा हूँ बेटा। ट्रायंगुलर पार्क है। पार्क के उसने चारों तरफ क्या लगाई हुई? तीनों तरफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होती है? जो हम लोहे की तारें लगाते हैं ना, लोहे की तार होती है बिल्कुल साइडों में, वो तारें लगा रखेंगे ये इतनी हाइट की। ठीक है, अभी कोई अंदर ना आ सके।
हाउ मच एरिया शी नीड टू प्लांट, तो मतलब जो ये वाला एरिया होगा, ये इसने क्या प्लान करना है, धनिया उगाना है, तो धनिया उगाने के लिए उसके पास स्पेस कितना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। तो रजी ये देखो ये 50 दिया हुआ, तो ये भी 50 है क्योंकि ये तो हाइट है, तो 50, 80, 120, ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या दी हुई हैं 50, 80 एंड 120, तो एरिया निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब जो आप वायरिंग कर रहे हो साइड में वो कितने लगेंगे, कॉस्ट बतानी है, और आपको गिवन क्या है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर। फेंसिंग का कॉस्ट क्या है, 1 मीटर फेंस करने के आपके 20 रुपीज़ लग रहे हैं, लीविंग 3 मीटर गेट, और बीच में 3 मीटर का गेट छोड़ना है, ये बाद में करते हैं, पहले हम निकालते हैं एरिया। तो रजी एरिया आपको तीनों साइड्स लिखते हैं पहले, एग्जाम्पल सेकेंड, ए हाउ मच 50, बी 80 मीटर, सी 120 मीटर। किसी का मूड हो ए को 80 लिखना है, बी को 50 लिखना है, सी को 1, कुछ मर्जी कैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ए को 50 ही लिखना है, ए को 120 भी लिख सकते हो, 80 भी लिख सकते हो। नाउ ए बी सी गिवन, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड सेमी पेरीमीटर एस, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। नाउ ए 50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। नाउ ऐड करो 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 250, 250 डिवाइड बाई 2 125, तो S इज इक्वल टू 125 मीटर। तो रजे यूनिट्स निकले यहाँ, आपको हर जगह बहुत जरूरी है, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपका हाफ नंबर कट हो जाएगा। नाउ यू विल फाइंड एरिया। नाउ व्हाट इज एरिया बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। Now put your values. S how much 125, 125, then 125 minus 80, रजे मैं सीधा माइनस करके लिख रहा हूँ, 125 माइनस 50 75, S माइनस बी की वैल्यू 125 माइनस 80 45, S माइनस सी 125 माइनस 125, ठीक है रजे। तो अब आपको फिर इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो देखो फैक्टर्स कैसे बनाओगे। 125 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 125। तो मुझे ध्यान से देखो, अभी आपके पास आपने 25 को लिख दिया, 125 को लिख दिया, 5 इंटू 5 इंटू 5, 75 को देखो क्या लिख सकते हो, 75 के फैक्टर से बनाओ, पहले 5 पे जाएगा, कितना आएगा ये 15, फिर 5 पे जाएगा रजे, फिर कितना आएगा 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, ये आ गया आपके 75 के फैक्टर्स। 45 को क्या लिख सकते हो, 9 4 जा 45, 9 5 जा 45, तो 45 को देखो रजे 9 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये लिख लोगे 45 के फैक्टर, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके किसके फैक्टर आए हैं 45 के, और अकेला पीछे क्या बचा 5। तो अब आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स देखो किस किस के बनेंगे, 3 कितने हैं 1 2 3, टोटल कितने 3 हैं 3 हैं, तो आपका एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर में से एक 3 आपका बाहर आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो रोजे, एरिया एक 3 मैंने बाहर लिख लिया, एक 3 अंदर बच गया, ये अंदर बच गया। अब 5 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना जी, 7 टाइम्स हैं, तो आपका इवन देखो कितना बना 6, तो 1 पेयर 2, एक इनका पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, और एक ये पेयर बन गया, कितने पेयर बन गए 3, तो 5 भी आपके कितने आ जाएंगे बाहर 3, 5 आपके 3 बाहर आ गए। अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, एक तो आपका 3 बचा था और एक 5 अकेला बच गया, 5 और 3 बच गया, तो उसको क्या लिख दोगे 15। ना 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375 रूट 15, दिस इज द एरिया ऑफ मीटर स्क्वेयर। तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये तो आपका सिंपल आंसर निकाल दिया भाई यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, ये बड़ा इजी है। डिफिकल्ट प्रोसेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे बच्चे जो भी आंसर गलत आता है वो इसी की वजह से होता है, यहाँ पर फैक्टर्स ध्यान से बनाने हैं। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी आपकी, और रजे गिवन कितना है 20 रुपीज़ पर मीटर।
1 मीटर के आपके कितने रुपीज़ लग रहे हैं? 20 रुपीज़। तो पहले आपको देखो कितना मीटर चाहिए, कितनी जगह पे आपने वायरिंग करनी है। तो जितना ये पेरीमीटर उतनी अपनी वायरिंग करनी है। अगर आपकी ट्रायंगल है बेटा, ये आपने चारों तरफ वायरिंग करनी है, तीनों तरफ वायरिंग करनी है, तो तीनों का पेरीमीटर निकालो पहले। तो पहले तो आप लेंथ निकालो, लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। तो फेंसिंग के लिए लेंथ कितनी चाहिए पहले तो ये बताओ आप। देखो पेरीमीटर होगा चारों तीनों तरफ, जितना पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 50 + 80 + 120। बट इन्होंने क्या बोला है? एक गेट छोड़ना है। ये गेट बनाया हुआ, ध्यान से देखो, ये 3 मीटर का गेट गिवन है ताकि आपको पार्क में अंदर जाने के लिए एंट्री तो चाहिए ना। यहाँ से तो अपने अंदर जा ही नहीं सकते, फेंसिंग लगा दी, तार लगा दी। तो एंट्री के लिए गेट छोटा, कितना गेट है? 3 मीटर का। तो यहाँ पर फेंसिंग नहीं होगी, तो -3 कर दोगे, -3। तो रजिए पेरीमीटर आपका कितना निकाला था आपने? 250। ये आएगा ऐड करके 250 - 3 247 मीटर। तो आपको इतनी लेंथ की क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। अब आपको पता ही है, मान लो आपको कपड़ा लेके आना है मार्केट में से, 20 रुपीज़ पर मीटर कपड़ा है, आपको 247 मीटर कपड़ा लेके आना है, तो कितना होगा? कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो जी आपकी 1 मीटर के कितने रुपीज़ हैं? 20 रुपीज़। और आपको कितने मीटर का निकालना है? 247। तो जी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 494। ओके, तो 494 आपके पास आ चुका है, 494 रुपीज़। तो दिस इज़ अ फाइनल आंसर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4940 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपकी आ चुकी है इतनी। आपको यही बताना था। तो जो ये क्वेश्चन हमने किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, क्योंकि आपको इसमें क्या था, सबसे पहले तो आपने एरिया निकाला यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, देन यू विल फाइंड द एरिया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं? ये 3 माइनस करना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है 3 मीटर का गेट छोड़ना है, तो गेट छोड़ना तो फेंसिंग नहीं होगी, तो 3 मीटर कम कर दिया। अगर ये नहीं होता तो ये आता 250, अदरवाइज इट विल कम 247। तो नाउ 20 × 247 इट विल कम 4940 रुपीज़। दिस इज अ फाइनल आंसर। नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 3। तो रजी आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रीड एवरीवन, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। रजी आपको ट्राइंगल के साइड्स की रेशियो गिवन है। व्हाट इज इट? 3:5:7। तीनों की रेशियो गिवन है। एंड द पेरीमीटर इज 300 मीटर। पेरीमीटर हाउ मच इट इज गिवन टू यू? 300 मीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है ये, तो आपको बुक वाला क्वेश्चन खुद करना होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 3, लेट साइड्स ई मैंने साइड मान लिया आपकी कितनी है, कितनी रेशो गिवन है जी? 3:5:7, तो 3 की मान लिया, बी मैंने मान लिया 5 के, और सी मैंने मान लिया 7 की, क्योंकि आपको 3:5:7 रेशो गिवन है। कॉमन रेशो मैंने के मान ली। तो रजी आप ऐसे करते हो तो ना, अगर आपको ये मान लो ये होता है 3 और 5, तो आप 3x और 5x ले लेते हो। x लेना तो x ले लो, k की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 3x 5x 7x। ओके, नाउ हाउ मच पेरीमीटर इज गिवन? Perimeter is 300 meter. Now put the values of what is perimeter? A plus B plus C equals to perimeter. Now we'll put the values of A, B, C. 3x plus 5x plus 7x equals to 300. Now 3 plus 5 8, 8 plus 5 15, x equals to 300. X equals to 300 divided by 15. It will come 20। तो रजी एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 20। अब आपको ए बी सी तीनों साइड्स बतानी है। ए कितना था आपका? 3 × x, x की वैल्यू 20, तो विल पुट हियर एंड इट विल कम 60 मीटर। बी 5 × x, 5 × 20, इट विल कम 100 मीटर। एंड सी 7x, 7 × 20, तो इट विल कम 140 मीटर। These are the 3 sides of this triangle. ओके बेटा, तो आपको तीनों साइड्स गिवन थी। रेशियो में आपने रेशियो x मान ली कॉमन, 3x 5x 7x। पेरीमीटर क्या होता है?
सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स करके यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपने गिवन साइड में पुट कर दी, ए बी सी आपका आ जाएगा। ओके, तो रजी अब आपकी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कंप्लीट हैं। अब आपको मैं करवाता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा देता हूँ कुछ। पहले 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, पहले 2 थोड़े से समझाने वाले हैं, बाकी आपके बिल्कुल ईजी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, एन इक्वल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो मैं आपको सिर्फ पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना। मैं आपको और भी बता देता हूँ क्या गिवन है ट्रायंगल। इसमें आपको बोला गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दी हुई है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू यू ए, ये भी ए ये भी ए, तो साइड तीन होगी ए ए ए। ओके, तो रजी आपको साइड गिवन है ए, तो आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको पता ना क्या होता है, सभी को शायद याद हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ये स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब आपको साइड गिवन होती है। बट आपको ये नहीं निकालना, यहाँ पर निकालना तो यही है सॉरी, बट आपको यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद उन्होंने बोला है इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर आपका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब आपका एरिया कितना होगा, तो आपको फिर एरिया बताना है। ओके, तो पहले आपको सिंपल फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं आपको, तो रजी सबसे पहले फाइंड एस, एस व्हाट इज इट, a प्लस ए डिवाइड बाय 2। कुछ बच्चे डिवाइड 3 से कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर बेटा हाफ करोगे, तीनों साइड्स ए, तो मैंने तीनों को ए वैल्यू पुट कर दी, a प्लस ए 3a डिवाइड बाय 2, दिस इज वैल्यू ऑफ एस। नाउ फाइंड एरिया, व्हाट इज इट, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बट ए बी सी आर हेयर इक्वल, ए है ना बेटा, तो पहले तो s की वैल्यू 3a/2, नाउ s माइनस ए 3a/2 माइनस ए, तो रजी ये कितनी बार आ जाएगा, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, तो यही आएगा रजे। तो अब इसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना आप कैसे करोगे, कैलकुलेशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका। 3a/2 नाउ तो जी यहाँ पर कैसे करोगे, एलसीएम आपका क्या आएगा 2, तो 3a यहाँ पर तो 3a ही आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a, तो 3a माइनस 2a कितना बचेगा a/2। तो इस फर्स्ट वाली वैल्यू को सोल्व करके आपका आया a/2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा a/2 और यहाँ पर भी क्या आएगा a/2। मैं यहाँ पर 3a माइनस 2a को सीधा यहीं पे चेंज कर रहा हूँ a/2। अब ध्यान से देखो रजे, तो कितनी बार नंबर चेक करो, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, जिसका हाफ कर दो, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो बाहर रूट नीचे कितने 2 आ जाएंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा। ओके, तो रूट नीचे तो कुछ नहीं बचा रूट में, ऊपर देखो 3 है, 3 तो अकेला ही है, 3 अंदर ही रह जाएगा। फिर ए के चेक करो कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, ए भी 4 टाइम्स है, तो ये भी इसका भी 2 बार ये बाहर आ जाएगा, अंदर रूट के अंदर सिर्फ 3 बच गया, तो a² 2 2 ज़ा 4 √3, तो रीअरेंज करके लिखोगे √3/4 a²। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बट हमें पता ही है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आता है, साइड इज a, √3/4 a²। तो आपका आंसर जो आपने निकाला है वो आपने सही निकाला है। अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, इफ पेरीमीटर इज 180 मीटर, तो रजिए पेरीमीटर की वैल्यू 180 पुट कर दो। ठीक है, अगर आपकी पेरीमीटर की वैल्यू 180 है तो यहाँ सर ए की वैल्यू निकालो बेटा, 3 पेरीमीटर क्या है, a प्लस ए इक्वल्स टू 180, सॉरी एस की वैल्यू नहीं गिवन, आपको पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, तो 3a इक्वल्स टू 180, a इज इक्वल्स टू 60, तो a आपका बेटा आ चुका है 60 सेंटीमीटर। नाउ यू विल पुट हियर वैल्यू, एरिया व्हाट विल कम √3/4, a की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60, नाउ कट इट विल कम 15, नाउ 15 मल्टीप्लाई बाय 60 इट विल कम 9000 √3 मीटर सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो हमेशा रजी आपकी यूनिट्स लिखनी जरूरी है। आपका एरिया आ गया 9000√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कुछ भी नहीं किया रजी, एक ही वैल्यू आपने निकाली 60, यहाँ पे पुट कर दिया, सोल्व कर लिया। तो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आपको मैं करवा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, सारा नहीं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फ्लाईओवर होता है ना रजी, फ्लाईओवर में जब आप चढ़ते हो तो साइड में दीवार लगी होती है उसकी दोनों साइड। तो जो दीवार पे ना एडवर्टाइजमेंट करनी है, जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कोई भी, लेटेस्ट एक मैं ही ले लेता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है इसके अकेडमी की, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे कुछ पोस्टर या कुछ पेंट करवा देता हूँ। तो उस एडवर्टाइजमेंट के कुछ पैसे लगेंगे, तो वो आपको बताना है एडवर्टाइजमेंट के कितने रुपीस लगेंगे। मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो जो फ्लाईओवर आपका कुछ इस शेप में है, तो आपका जो दीवार बन रही है ट्रायंगल इस शेप में बन रही है। ओके, तो आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन है 120 मीटर, 22 मीटर और ये 122 मीटर। मैं ये ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये हाइट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, ये हाइट आ गई, ये बेस आ गया, बट ये परपेंडिकुलर है या नहीं है ये हमें कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे दी, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली ये 120, 22 वे 122। ओके, आपको तीनों साइड्स दे दी। अब यहाँ से आपको ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी पेंट करवाना है या SK अकेडमी लिखना है, SK अकेडमी। तो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट के मेरे कितने रुपीस लगेंगे ये आपको बताना है। एक उन्होंने ये भी बताया हुआ है जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, जो ये कॉस्ट लेंगे वो कितनी लेंगे मेरे से, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, एक साल के 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगने हैं, 5000। एक साल के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने के या एडवर्टाइजमेंट के कितने रुपए लगने हैं, 5000। तो ये बात की बात है। और आपको कितने मंथ के लिए लगानी है एडवर्टाइजमेंट, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपको कितने रुपीज़ लगेंगे आपको ये निकालना है ना। लिसन एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एरिया हियर। एरिया रजे ए की वैल्यू 122, बी की वैल्यू 22 और सी की वैल्यू 120। आपको ABC गिवन है बेटा, मीटर मीटर मीटर। यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, मैं ये पूरा सोल्व नहीं करूँगा, एरिया आप खुद निकालोगे। एरिया आपका आ जाएगा, S निकाल के, पहले S निकालोगे, फिर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस A। तो यहाँ से आपके पास जब एरिया आ गया, लेट अस टेक कुछ भी ले लो, चलो जो भी मर्जी वैल्यू आ गई मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, और ये मीटर स्क्वायर इतनी वैल्यू आ गई बेटा। ये आप खुद निकालोगे, जितना भी एरिया आएगा वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे बॉक्स में। अब देखो आपको जो कॉस्ट दी हुई है पर ईयर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, आपको कितने टाइम के लिए निकालनी है, 3 मंथ्स के लिए। तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन 2 तरह से कर सकते हो, या तो यहाँ पर आप जो ये कॉस्ट गिवन है इसको 3 मंथ्स के लिए निकाल लो। आपकी अगर 12 मंथ्स के लिए कॉस्ट कितनी लग रही है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 12 महीनों की कॉस्ट इतनी है बेटा, 1 महीने की कॉस्ट कितनी होगी, आप पूरी लाइन लिखोगे, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 12 मंथ इज 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ 1 मंथ इज, तो जो 12 मंथ्स की 5000 है, तो 1 मंथ की कितनी होगी, 5000 डिवाइड बाय 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मंथ की आ गई। तो आपको कितने मंथ के लिए निकालनी है, 3 मंथ के लिए। तो ये 3 मंथ के लिए कॉस्ट आपकी आ गई 5000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लगेंगे आपके। तो इसे सोल्व करो, ये कितना आएगा, 4। अगेन यू विल कट इट 2, इट विल कम 2500। अगेन इट विल कट 1250। तो रजा आपके पास 3 महीनों का 1250 रुपये 1 मीटर के लगेंगे। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपये लगने हैं, 1250। तो आपको, तो नाउ यू विल राइट हियर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट निकाली अभी आपने, 1250 रुपीज़। मुझे 1 मीटर की द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स।
3 महीने की कॉस्ट है ना 1 मीटर स्क्वायर के लिए, अभी आपने निकाल लिया। तो जी आपको क्वेश्चन में गिवन था 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो 12 महीनों की मतलब 1 साल का मतलब 12 महीने, 12 महीनों की कॉस्ट 5000, 1 महीने की 5000 डिवाइड बाई 12, 1 मंथ की कॉस्ट आपकी 5000 डिवाइड बाई 12 है, तो 3 मंथ्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसे सॉल्व किया बेटा, आपके पास आया 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 3 महीने की कॉस्ट आपकी 1250 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं फिर इसको मीनिंग लिख रहा हूँ क्या, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ 1250, यहाँ से निकाल लिया। तो सेम कॉस्ट ऑफ जो आपने यहाँ पे इतना एरिया निकाला है, इतने मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, तो आप क्या करोगे, जो आपने ये कॉस्ट निकाली थी दिस मल्टीप्लाई बाई 1250 रुपीज़, तो जो आपका एरिया आया था उसको 1250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास फाइनल आंसर। ओके रजी, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे करना है। और आपकी अगले वाली जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं। ये क्वेश्चन आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है बेटा। अब देखो खुद देखो, अगर आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल दी है और उसमें 2 साइडें या एक साइड दी हुई है, 2 इक्वल वाली साइड्स दी हैं, अगर आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट, बिल्कुल सेम नहीं करवाऊंगा आपकी बुक वाला। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये साइड इक्वल है और इक्वल वाली साइड्स आपको एक ही दे दी 50 मीटर, और पेरीमीटर दे दिया आपको 120 मीटर। तो आपकी एक पेरीमीटर दे दी है और एक साइड दे दी 50 मीटर, जो इक्वल साइड्स हैं। तो आपको कैसे निकालोगे पेरीमीटर, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, इक्वल वाली साइड है, अगर आपकी ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू भी क्या होगी 50, सी की वैल्यू आपको नहीं पता, सी की वैल्यू आपने मान ली x, तो तीनों का सम 50 प्लस x इक्वल्स टू 120, पेरीमीटर इज 120, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 20, तो थर्ड साइड भी आ गई, 2 आ गई आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करोगे अगर आपको कुछ ऐसे दिया होगा। तो नाउ यू हैव टू कंप्लीट फुल एक्सरसाइज 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड सबसे पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप रफ नोटबुक पे अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल करोगे, फिर आप नोटबुक में ये क्वेश्चन शुरू करोगे एक्सरसाइज के। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन आस्क ऑन कमेंट्स।